A very special good morning to all of you, my lovely students. So कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़ोर शोर से चल रही होगी, ठीक है? क्योंकि फॉर्म निकल चुका है और आप लोग भर भी दिए होंगे, ओके? तो आज के सेशन में हम बायो से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सीरीज से लिया गया है क्वेश्चन, ओके? उसकी पॉसिबिलिटी बनती है आपके पेपर में आने की, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ोगे और वीडियो को अच्छे से देखोगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है? जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखो ज़रा। आम के फल में खाने वाला भाग है, आम का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, ठीक है? तो चलो मैं बताती हूँ, एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ और आप लोग ना प्लीज़ मेरे डायग्राम पे हंसना मत, ठीक है? क्योंकि मेरी डायग्राम ना कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, ओके? वैसे भी आप लोग नर्सरी क्लास के बच्चे थोड़ी हो जिसे मैं डायग्राम बनाना सिखाऊंगी, ओके? पर जैसा भी बन रहा है ना यार, बस समझ लो कि कौन सा पार्ट आम का खाया जाता है, ओके? जिसको इसको आता है वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख दे। ज़रूरी नहीं है कि सबको नहीं आता होगा, बहुत बच्चों को आता होगा, ठीक है? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दो और सुस्त होकर मत पढ़ो यार, थोड़ा सा ही पढ़ो ना, बट अच्छे से पढ़ो, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं हम? इपिकार्प। क्या बोलते हैं? इपिकार्प, ओके? CARP। आप लोग नोट भी कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान दो कि किसे क्या बोलते हैं, ठीक है? ये जो बीच वाला होता है ना, जिस गुद्दा जिसको कहते हो आप लोग, उसे क्या बोलते हैं? मेज़ोकार्प। क्या बोलते हैं? मेज़ो। मेज़ो मतलब वैसे भी बीच में होता है, तो मेज़ोकार्प, ओके? और इसे बोलते हैं इंडोकार्प। इंडो मतलब अंदर, मीज़ो मतलब बाहर, इपी मतलब, मेज़ो मतलब बीच में, इपी मतलब बाहर, ठीक है? तो ये देख ली, ये आम का फिगर बता दिया। तो हम लोग खाते कौन सा पोर्शन है? ये जिस पोर्शन को मैं कलर कर रही हूँ ना, ये पोर्शन खाते हैं हम आम का। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेज़ोकार्प या मिडिल फ्रूट वॉल, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? मध्य फल, मिडिल फ्रूट वॉल, ओके? इसे क्या बोलेंगे हम? मिडिल फ्रूट वॉल, या फिर इसे और भी वो क्या बोला जाता है? मेज़ोकार्प। मेज़ोकार्प, ठीक है? और ये मेज़ोकार्प होता कैसा है? तो ये फ्लैशी पोर्शन होता है, गुद्देदार भाग, ठीक है? फ्लैशी मतलब गुद्देदार भाग जो होता है, वो हम लोग क्या आम की गुठली खाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वही जो गुद्दा होता है वही खाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस गुद्दा का नाम क्या है? मेज़ोकार्प, या फिर मध्य फल भित्ति बोल लो, ठीक है? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन क्या है? माइटोसिस टेक प्लेस। माइटोसिस टेक प्लेस, ओके? हिंदी में से क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो ये समसूत्री विभाजन होता क्या है, पहले ये सोचो। समसूत्री विभाजन आखिर होता क्या है? तो ये एक प्रोसेस है। क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? पेरेंट जो सेल होता है वो दो डॉटर सेल में क्या होता है? डिवाइड होता है। दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, ठीक है? और वो भी दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब हूबहू, एक दूसरे जैसे होंगे, ठीक है? तो उसी को क्या बोलते हैं हम? समसूची विभाजन, ठीक है? ये ना ये, और ये जो समसूची विभाजन होता है वो किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। किस में? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है समसूची विभाजन, ठीक है? तो ये कहाँ होता है आखिर? इसका ऑप्शन देखते हैं हम। क्या ये सोमैटिक सेल में होता है, या जर्म सेल में होता है, या फिर दोनों में होता है? तो आप लोगों को बता दें कि ये जो समसूची विभाजन होता है उसमें कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका में होता है। किस में होता है? सोमैटिक सेल में होता है, ओके? तो द राइट आंसर इज सोमैटिक सेल, ठीक है? कायिक कोशिका। चलो चलो, तो थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये कायिक कोशिका क्या होती है, यानी सोमैटिक सेल क्या होता है, ठीक है? तो चलो, इसको अगर डिफ़ाइन किया जाए तो इंग्लिश वाले बच्चे जो होंगे
उन लोगों को मैं एक डिफिनीशन बता रही हूँ, आप हिंदी वाले को भी बता रही हूँ, मैं हिंदी में भी समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन इसे अगर एक लाइन में सोमैटिक सेल को डिफाइन किया जाए तो आखिर ये सोमैटिक सेल होता क्या है, कायिक कोशिका होता क्या है। तो अगर आप इसे डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो कि एनी सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, तो बच्चों क्या होगा कायिक कोशिका की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव जो होता है, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर जितने भी कोशिका पाए जाते हैं ना, उसे हम क्या बोल सकते हैं, सोमैटिक सेल बोल सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, इन सोमैटिक सेल समसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है, तो सोमैटिक सेल में, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया क्या है। किस चीज़ की प्रक्रिया पूछ रहा है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बन जाता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। क्या उसको हम पॉलीकार्पिक बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं, पोमोकार्पिक बोलते हैं, या नन ऑफ दिस। पोमोकार्पिक इज़ नॉट अ वर्ड, मोनोकार्पिक लिख लो इसको, ठीक है। इसको आप मोनोकार्पिक कर लो, इस ऑप्शन को मोनोकार्पिक लिख लो। ओके, मोनोकार्पिक टर्म होता है, ठीक है, इसे मोनोकार्पिक कर लो। तो क्या आंसर में क्या होना चाहिए कि बिना निषेचन का फल बन जा रहा है। तो जिसको इसको आता है जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या होता है पॉलीकार्पिक। अब टर्म समझ लेते हैं कि क्या होता है आखिर, तब तो हमको आंसर पता चल ही जाएगा। अगर ये तीनों टर्म हमको पता होता तो सीधी बात थी कि हमको इस क्वेश्चन का आंसर पता होता। तो चलो एक एक टर्म को समझ लेते हैं। पहला समझेंगे क्या हम, पॉलीकार्पिक आखिर होता क्या है, ठीक है। पॉलीकार्पिक उसको कहते हैं कि वैसा प्लांट जो कि रिप्रोड्यूस करे अपने लाइफ में, मतलब अपने पूरे जीवन काल में एक से ज़्यादा बार रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, पॉलीकार्पिक बोलेंगे। जैसे कि ले लो एप्पल, एक बार पेड़ लगाते हैं लेकिन हर सीजन में फलता है कि नहीं फलता है, तो वो क्या हो गया आपका पॉलीकार्पिक का एग्जाम्पल हो गया। किस चीज़ का, पॉलीकार्पिक का। तो आपको समझ में आ गया कि पॉलीकार्पिक किसे कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंगो ले लो, एक बार आम का पेड़ लगाते हो, हर एक साल खाते हो, तो वो क्या चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, पॉलीकार्पिक का, ठीक है। अब दूसरा पॉलीकार्पिक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या स्टार्ट होता है, पार्थेनोकार्पिक। जो पार्थेनोकार्पिक होता है ना, उस वो कहते किसको है, तो इसका डिफिनीशन अगर हम बताए हैं तो क्या होगा। चलो एक बार मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, फिर से हिंदी में बता दूंगी। तो अगर एक वर्ड में आप बताना चाहे, डिफाइन करना चाहे कि आखिर पार्थेनोकार्पी होता क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स। मतलब इसमें फल तो बनता है लेकिन बिना निषेचन के, बीजाणु का निषेचन नहीं होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, पार्थेनोकार्पिक। और उसकी वजह से जो उसका फ्रूट होगा ना, वो क्या होगा, सीडलेस होगा, उसमें सीड नहीं पाया जाता है। तो उसमें बीज नहीं पाया जाता है, तो सीधी बात है कि ऊपर वाला अगर हम स्टेटमेंट पढ़े तो क्या है, बिना निषेचन का फल। तो यही आंसर क्या होगा हमारा, पार्थेनोकार्पिक। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन एक और टर्म बचा है तो उसको हम क्यों छोड़ दें, तो मैंने इस टर्म को क्या करेक्ट करवाया था, मोनोकार्पिक। आखिर ये मोनोकार्पिक होता क्या है, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। तो सॉरी वो बीच में थोड़ा, तो सोचो मोनोकार्पिक क्या होता है, ये पॉलीकार्पिक का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है ना। कि पॉलीकार्पिक में क्या था कि अपने जीवन काल में एक प्लांट एक से अधिक बार रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन मोनोकार्पिक में क्या होता है कि एक ही बार, जैसे धान गेहूँ ले लो, एक बार लगाते हो तो क्या अगले साल भी उसी पेड़ को छोड़ देते हो कि अगले साल भी वही पेड़ गेहूँ फिर से देगा तो हम लोग खाएंगे, नहीं ना, उस पूरे फसल को काट दिया जाता है। तो अपने जीवन काल में उसने सिर्फ एक बार प्रोड्यूस किया, ठीक है, सीड को। तो वो क्या हो गया, वो जो टर्म होगा वो उस टर्म को क्या बोलेंगे हम, मोनोकार्पिक। चलो ये टर्म सब मैं समझा दी। अब आराम से आप लोग समझ गए हो कि तीनों टर्म होता है क्या है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है कि बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसका आंसर क्या होगा, पार्थेनोकार्पिक, ठीक है, पार्थेनोकार्पिक। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या बता रहा है, उसमें क्या पूछ रहा है, इसे पढ़ते हैं। चलो, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आप लोगों को समझना होगा कि आखिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता क्या। तो मैं बता देती हूँ कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसको कहते हैं जो फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जो फीमेल के बॉडी के अंदर एग और स्पर्म का जो फ्यूज़ होता है साथ में, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जो बॉडी के बाहर होता है उसे क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं ऑप्शन। बर्ड, क्या बर्ड के अंदर आंतरिक निषेचन होता है, या फिर फ्रॉग के अंदर, या फिर मैमल्स के अंदर, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो बर्ड में जी हाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी के बाहर होता है, इसका मैं अभी बता रही हूँ थोड़ा सा। मैमल्स, ह्यूमन आ जाएंगे, ठीक है, इसमें और भी बर्ड्स आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किस में नहीं होता है? ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि किस में नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है? तो मेंढक में नहीं होता है। किस में? मेंढक में नहीं होता है। तो आखिर मेंढक में होता कैसे है, चलो देखते हैं। तो मेंढक फीमेल जो होती है ना, मेंढक फीमेल, वो अपना एग क्या करती है? वाटर में छोड़ देती है। एग वाटर में छोड़ देती है, ठीक है। और मेंढक मेल जो होता है ना, वो अपना स्पर्म स्पर्म क्या करता है? वो भी वाटर में छोड़ देता है। तो जब पानी में दोनों एक दूसरे के पास आते हैं ना, एग और स्पर्म दोनों एक दूसरे के पास आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? फ्यूज़न होता है। मतलब फ्यूज़न मतलब वो दोनों पास में मिलते हैं तो निषेचन होता है। निषेचन होता है, और फिर वो जो निषेचन होने के बाद जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर मेंढक के छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? टेडपॉल में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है मेंढक में फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेंढक। मेंढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ना कि इंटरनल, ओके। मेंढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, मेंढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। समझ गए? चलो समझ गए तो जल्दी जल्दी कमेंट में यस यस कर दो, ओके। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? 5वां नंबर है। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। द्विखंडन एक प्रकार का, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? क्या वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलो, द्विखंडन टर्म जो होता है इस ये आखिर होता क्या है? तो द्विखंडन नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है? यहाँ सेल का डिवीज़न हो रहा है। क्या हो रहा है? सेल का डिवीज़न हो रहा है। किसमें? दो डॉटर सेल में, दो डॉटर सेल में, वो भी एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो द्विखंडन से ही नाम से पता चल रहा है कि एक सेल क्या, एक पेरेंट सेल जो होगा वो दो भाग में टूट रहा है, दो डॉटर सेल्स में टूट रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम द्विखंडन बोलते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ और आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन गैमेट्स के मिलने से नहीं होता है, मतलब सेल का डिवीज़न होता है टू आइडेंटिकल सेल्स में, ओके गाइस। चलो आई होप समझ गए हो गया। फिर चलो 2-3 टर्म भी देख लेते हैं कि आखिर ये होता है क्या। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन उसको कहते हैं कि प्लांट के किसी भी पार्ट से एक न्यू प्लांट का को ग्रोथ कराना, मतलब एक न्यू प्लांट को बनाना, उसे हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। जैसे गुलाब की टहनी आप लोगों ने देखे होंगे, तो उससे एक तोड़ के दूसरी जगह लगा दो तो लग जाता है, तो वो क्या हो गया? वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को पता होगा, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। ये सब कॉमन टर्म है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है देखते हैं। चलो, इनमें से कौन एग लेइंग एनिमल है? क्या है? एग लेइंग एनिमल है। कौन सा? इनमें इन तीनों में से कौन ऐसा जानवर है जो क्या देता है? अंडा देता है। तो पहला क्या ऑप्शन है? इचडियना, कंगारू, काऊ, नन ऑफ दिस। ये सब लोगों को पता हो, कंगारू जानते हो कि बच्चा देता है, ठीक है। गाय भी बच्चा देता है। तो क्या हमारा आंसर नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो इचडियना क्या होता है ना, ये ना एग लेइंग एनिमल है। क्या है? एग लेइंग मैमल है, एग लेइंग मैमल है, ठीक है। ये एग लेइंग मैमल है, ये याद कर लेना कि ये एग लेइंग मैमल है, ओके। ये अंडा देता है, ठीक है ना। चलो, कंगारू तो आप सभी ने देखा हुआ, गाय भी सभी ने देखा हुआ। तो चलो, इचडियना कुछ बच्चे को पता नहीं होगा कि आखिर ये दिखता कैसा है, तो चलो मैं दिखाती हूँ, ओके। तो देखो गाइस, इचडियना जो होता है ना, कुछ इस प्रकार दिखता है। देखो इसके बॉडी के ऊपर क्या निकला हुआ है, ये सब स्पाइंस, ये सब कांटा होता है,
ठीक है। इसके ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर इसके लिए कांटा लगा हुआ है, देखो कुछ इसी प्रकार दिखता है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। चलो ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और इच्डियाना को ना हम स्पाइसी एंटिएटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइसी एंटिएटर्स। स्पेलिंग लिख लो, SPINY, स्पाइनी, ANTEATERS, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है? स्पाइंस पाया जाता है, कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, चलो तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि दीज फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर होल लाइफ। अपने पूरे जीवन काल में इन तीनों में से कौन ऐसा प्लांट है जो एक ही बार फ्लावरिंग करता है? क्या करता है? एक ही बार फ्लावरिंग करता है, एक ही बार पुष्पित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारा? पहला ऑप्शन है बैम्बो यानी बांस, दूसरा आम मतलब मैंगो, तीसरा क्या है? पाम, तार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा मैंगो तो एक बार फ्लावर करता नहीं है, पाम एक बार फ्लावर करता नहीं है, और ये होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? बैम्बो। तो जी हाँ, बैम्बो अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर देता है। ठीक है, एक ही बार फ्लावर देता है, एक ही बार फ्लावरिंग होता है बैम्बो में। इस क्वेश्चन में कुछ समझाने वाला है नहीं। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड। तो क्या है? निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? द्विगुणित है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा द्विगुणित है। क्या पराग द्विगुणित है, या फिर अंडा, या फिर दोनों पराग और अंडा, उसके बाद या जायगोट। ठीक है, तो हम बता दें कि इस क्वेश्चन में एग तो डिप्लॉयड होता नहीं है। क्या होता है? तो द्विगुणित होता क्या है टर्म वो पहले समझ लो। तो क्या होता है द्विगुणित? क्या होता है? सेल्स और ऑर्गेनिज्म डैट हैज़ पेयर्ड क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर क्या है उसका दो पेयर में होता है। पेयर मतलब जोड़े में। ठीक है, जैसे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर जो होगा वो जायगोट होगा। तो चलो समझते हैं कि आखिर ये जायगोट डिप्लॉयड है कैसे। ठीक है, तो जायगोट बनता कब है? जब एग और स्पर्म क्या होते हैं? आपस में फ्यूज़ होते हैं, आपस में फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, जिसका निषेचन होता है, फ्यूज़ बोलो या फर्टिलाइजेशन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? तब वो जाके उस प्रोसेस होने के बाद क्या हो जाता है? जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो जाइगोट है तो ये एन होता है, और ये भी एन इन नंबर होता है। क्या होता है? ये हैप्लॉइड होता है, एग भी हैप्लॉइड है और स्पर्म भी हैप्लॉइड है। ठीक है, तो एन एन मिलकर क्या बनाता है? 2n बनाता है। तो ये क्या हो गया? इसलिए जाइगोट हमारा क्या है? 2n, मतलब डिप्लॉइड है, द्विगुणित है। ठीक है, समझ गए आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हो बेफिक्र। और प्लीज़ एक्टिव होकर बैठो, क्योंकि एक्टिव होकर नहीं बैठोगे ना तो नींद आने लगेगी वीडियो देखते देखते। जो हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ठीक है ना, सीड किसका खाया जाता है? तो क्या शरीफा खाया जाता है, लीची का खाया जाता है, या फिर जायफल का खाया जाता है? तो मैं आपको जैसे पहले क्वेश्चन में बताई हूँ कि मैंगो का क्या खाया जाता है। गाइस जल्दी जल्दी लिख दो, मैंगो का क्या खाया जाता है? मेसोकार्प। क्या होता है? मेसोकार्प, या फिर उसे क्या बोलते हैं? मिडिल फ्रूट वॉल। उसी तरह इन तीनों फलों का क्या खाया जाता है? बीज खाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, मतलब ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, याद कर लेना इन तीनों का क्या खाया जाता है। शरीफा, बीजी, जायफल का क्या खाया जाता है? तो इसके बीज खाए जाते हैं। क्या खाए जाते हैं? इसके बीज खाए जाते हैं। ओके, इन तीनों के सीड खाए जाते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि होमोजाइगस इज फाउंड, समयुग्म की पाई जाती है। समयुग्म की किस में पाई जाती है? एल्गी में, एंजियोस्पर्म में, नन एरोबिक में, या फिर सब में। ठीक है, तो समयुग्म की होता क्या है? तो वो डिफ़ाइन कर सकते हैं हम। रुकिए, आपको मैं उसका फिगर बताकर डिफ़ाइन करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा।
जो टर्म समयुग्म की जो मैं बताई हूँ, जिसको हम होमोजाइगस कहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या होना है, ये पेयर जो होता है ना वो एलील्स होता है। ये जो हो गया, ये एक एलील हो गया, ये दूसरा एलील हो गया, ठीक है। तो जब ये सेम सेम रहे, मतलब ये कैपिटल है, बी कैपिटल है, दोनों एलील क्या है, एक दूसरे के सेम है, आइडेंटिकल है, तो इस टर्म को क्या बोलेंगे हम, समयुग्म की, युग्म की, ओके, या फिर होमोजाइगस। और यही अगर जो एलील्स होंगे इसके, जो ये एलील्स होंगे ये अलग अलग होंगे, जैसे ये बी है और ये स्मॉल बी है, और ये भी फिर एक और आ जाए तो ये भी बी है और ये स्मॉल बी है, तो इसका क्या बनेगा, बी बी और इसका बी बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टर्म हेट्रोजाइगस, ठीक है। हेट्रोजाइगस की हिंदी क्या होती है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो प्लीज़ कोऑपरेट अस, ओके। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस टर्म को हेट्रोजाइगस बोलेंगे, और जिसमें सेम हो, क्या हो, जिसमें सेम हो, जैसे कि इस एलील में क्या है, सेम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे, समयुग्म की बोलेंगे, ठीक है। तो जी हाँ, एल्गी में समयुग्म की पाया जाता है, यानी हेट्रोजाइगस पाया जाता है, ठीक है। एल्गी किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजाइगस का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलो जल्दी से टिक कर लो, जल्दी से टिक करो, इसका आंसर होगा एल्गी, ओके। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, पढ़ो फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एग ब्रीडर कौन है, एग ब्रीडर यानी अंडा देने वाला कौन कौन है। तो क्या स्नेक मतलब सांप अंडा देती है, मगरमच्छ अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है, या आप लोगों को पता होगा, सभी लोगों को पता है कि स्नेक क्या देती है, अंडा देती है। स्नेक तो बच्चा देती नहीं है, वो अंडे में से बाद में बच्चा निकलता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो अंडा क्या होता है, वो एग ब्रीडर है, सॉरी स्नेक क्या है, एग ब्रीडर है, ठीक है। क्रोकोडाइल भी एग ही देती है पहले, देन आफ्टर उसमें से बेबी निकलता है, तो वो भी क्या देती है हमें, एग ब्रीडर है। चिकन, कुछ बच्चे वेजिटेरियन होंगे, कुछ नॉन वेजिटेरियन होंगे, तो जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो एग भी बड़े चाव से खाते हैं, चिकन भी बड़े चाव से खाते हैं, ओके। तो उनको अच्छे से पता है कि चिकन क्या पहले एग देती है, देन आफ्टर उसमें से चूजे निकलते हैं और फिर वो चिकन में कन्वर्ट होता है, मतलब मुर्गी बनती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, ओके। चलो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं दूसरे टर्म की तरफ, ठीक है। चलो हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट मतलब सत्य फल, सत्य फल आखिर होता है क्या है, जिसको पता है वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, आखिर सत्य फल कौन सा है। तो सत्य फल को मैं डिफाइन करती हूँ, मैं बताती हूँ कि आखिर सत्य फल क्या होता है। तो फल का निर्माण कहाँ से होता है, अगर अंडाशय से हो, मतलब ओवरी या फिर इसे अंडाशय बोल दो, तो फल का निर्माण अगर अंडाशय से हो उसे हम क्या बोलेंगे, सत्य फल बोलते हैं, ठीक है। तो उस क्या एप्पल का होता है अंडाशय से, तो नहीं, ठीक है। नाशपाती का नहीं, पियर का नहीं, कोकोनट, तो कोकोनट का निर्माण कहाँ से होता है, ओवरी से होता है, मतलब अंडाशय से होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा कोकोनट। नारियल का जो निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है, ठीक है। एप्पल का निर्माण कहाँ से होता है, थैलमस से होता है, थैलमस से, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिख लो सत्य फल का, और भी कुछ एग्जाम्पल लिख लो, क्योंकि यहाँ ना नाशपाती सेब दे दिया, अगर इसी में दे देता 4 ऑप्शन जैसे मक्का, अंगूर, मैंगो, नारियल, तो क्या होता, सभी में होते हैं, ठीक है। तो सभी तो एग्जाम्पल में लिख लो कि आखिर सत्य फल के 2-3 और एग्जाम्पल याद कर लो कि हाँ ये सभी सत्य फल है। तो लिख लो मैंगो भी क्या है, ट्रू फ्रूट है। मक्का यानी मेज़, ये भी क्या है, ट्रू फ्रूट है। अंगूर यानी ग्रेप्स, अंगूर भी क्या है, ट्रू फ्रूट है, ठीक है। ये सब नोट करते रहो, क्योंकि अभी यहाँ नारियल दिया हुआ है, 2 मिनट बाद भूल जाओगे कि यार मैंगो क्या था। अगर नारियल की जगह मैंगो दे दिया रहता तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते। तो फिर याद कर लो कि ये सब जो मैंने नीचे लिखवाया ये सब क्या है, ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल दिए हैं, क्या ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखो गाइस, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन मतलब यहाँ पे मुकुलन ही लिख दिया है, मुकुलन का टर्म बर्डिंग होता है, इंग्लिश में क्या होता है, बर्डिंग, ओके। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इसे मुकुलन नहीं बोलते हैं, इसे बर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए इन चारों में से किस में बर्डिंग होता है, बर्डिंग का प्रोसेस किस में होता है, मुकुलन का प्रोसेस किस में होता है।
जिसको इसको आता है जल्दी जल्दी आंसर लिखो। तो क्या पेनिसिलियम में होता है या फिर पारामीशियम में होता है या ईस्ट में होता है या इनमें से सभी में होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ईस्ट में मुकुलन होता है, यानी ईस्ट में बडिंग प्रोसेस होता है। बडिंग प्रोसेस किस में होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है। जैसे कि ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर, ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन सम मतलब ये भी एक्सेप्शन याद रखना, साइंस में एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अपवाद, जिसे हम अपवाद बोलते हैं, तो एक्सेप्शन में कुछ ऐसे ईस्ट भी हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये मानकर नहीं चलना है कि यार ईस्ट यूनिसेलुलर ही होता है, नहीं। ईस्ट, कुछ ईस्ट मल्टी सेलुलर भी होते हैं, कुछ ईस्ट यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ईस्ट। द राइट आंसर इज ईस्ट। ईस्ट में क्या पाया जाता है? मुकुलन, यानी बडिंग। चलो मैं दिखाती हूँ कि प्रोसेस, आखिर ये प्रोसेस होता है कैसे है। गाइस स्क्रीन पे दिख रहा है बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट यानी मुकुलन किस में हो रहा है? ईस्ट में। तो पहले क्या होता है, जो ये पेरेंट ईस्ट सेल है, ये क्या है? पेरेंट ईस्ट सेल है, सॉरी, ये क्या है? पेरेंट ईस्ट सेल है, ठीक है। इसमें ये न्यूक्लियस, जो रेड डॉट है ये न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल्स है, ठीक है। इसमें सबसे पहले पेरेंट जो होता है उसमें एक छोटा सा बर्ड आता है, ठीक है। वो बर्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर वही बर्ड आगे बढ़कर उसमें डेवलपमेंट होता है और वो साइटोप्लाज्म के फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसके अंदर क्या? फिर न्यूक्लियस आ जाता है, फिर न्यूक्लियस का डिवीज़न होने लगता है, तो वो दो फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। एक फॉर्म में वो चेन बनाने लगता है। ईस्ट क्या करता है? एक के बर्ड के ऊपर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, कैसे चेन टाइप हो जाता है, ठीक है। और कुछ उसके बाद आकर जब पूरा डेवलप्ड हो जाता है तो फिर सेपरेट होने लगता है, क्या? अलग अलग होने लगता है। तो फिर ये क्या बन गया? अब ये फिर से पेरेंट बन गया। अब फिर से ये क्या करेगा? एक छोटा सा बर्ड निकलेगा, फिर ये बर्ड डेवलप होगा, फिर ये चेन बनाएगा, फिर ये सेपरेट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही इस ईस्ट में क्या होती है? बडिंग प्रोसेस होता है, जिसे हम हिंदी में मुकुलन बोलते हैं, ठीक है, मुकुलन विधि, ठीक है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस? देखो कि कौन सा मिथ्या फल है। मिथ्या फल यानी मैंने सत्य फल बताया था, अब मिथ्या फल बताऊंगी मिथ्या फल क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है? सेब, आम, केला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मिथ्या फल क्या होता है? पहली बात, सत्य फल मैं क्या बताई थी कि जिसका निर्माण अंडाशय से होता है उसे हम सत्य फल बोलते हैं। और मिथ्या फल किसे बोलेंगे? जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है। तो मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि एप्पल, सेब का क्या होता है? वो निर्माण थैलमस से होता है, थैलमस से होता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा मिथ्या फल हुआ? ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स फ्रूट हो गया। तो द राइट आंसर इज एप्पल, ओके। उसके एग्जाम्पल में मैंने सत्य फल के एग्जाम्पल में मैंने क्या क्या बताया था? फिर से रिकॉल कर लो, जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दो ताकि याद हो जाए आप लोगों को। क्या क्या बताया था? एक कोकोनट बताया था, एक मेज बताया था, एक मैंगो बताया था, एक बनाना भी ऐड कर लो। क्या? एक बनाना भी ऐड कर लो। ये भी क्या आता है? ये ट्रू फ्रूट होता है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, ये ट्रू फ्रूट तो है बट इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? पार्थेनोकार्पी। क्या होता है? पार्थेनोकार्पी। इसीलिए बनाना में सीड नहीं पाया जाता, ठीक है ना। हाँ, ये एक वेराइटी होता है बनाना का, एक और वेराइटी होता है जिसमें सीड पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अक्सर जो हमारे यहाँ बनाना पाया जाता है उसमें सीड नहीं होता है, ठीक है। और उसमें किस प्रोसेस की वजह से उसमें फ्रूटिंग आती है? तो पार्थेनोकार्पी, उसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बिना निषेचन का फ्रूट आता है, इसीलिए उसमें बीज नहीं होता है, जो कि टर्म मैं आपको आगे समझा चुकी हूँ पार्थेनोकार्पी होता क्या है, ठीक है।
चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, तो फॉल्स फ्रूट यानी मिथ्या फल समझ गए होगे आप लोग। जो समझ गए चलो थम्स अप करो, लाइक जल्दी से करो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, ये टर्म भी मैं आपको समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से पहले ही। बाइफर्केशन यानी द्विखंडन मैं बता चुकी हूँ क्या होता है। पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में मतलब टूटता है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विखंडन विधि। तो जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा, अमीबा। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन विधि होता है। क्या होता है, अमीबा में द्विखंडन विधि पाया जाता है। ओके, तो द राइट आंसर इज अमीबा। द राइट आंसर इज अमीबा। ओके, आज के लिए इतना ही। वैसे मेरी हिंदी थोड़ी वीक है तो प्लीज़ मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, और अदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।